इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है। नेतन्याहू किसी बड़े धमाके की तैयारी में है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह खतरनाक विस्फोट भारत के ही पड़ोस में हो सकता है। हिंदुस्तान से बुरी तरह पिटने के बाद वैश्विक संकट के बीच अब पाकिस्तान इजराइल के निशाने पर है और बेंजामिन नेतन्याहू का अगला टारगेट सेट हो गया है। भारत के दुश्मन पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब इजरायली खुफिया विभाग मोसाद के टारगेट पर पाकिस्तान का जिहादी आर्मी चीफ मौलाना असीम मुनीर आ गया है, जिस पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और यह कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक बड़ी शख्सियत का बड़ा दावा है। पाकिस्तान के हालात इस वक्त सबसे बदतर हैं। वो चक्रव्यूह में फंसा है। एक तरफ से भारत से पिट रहा, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से, तीसरी ओर बलूचिस्तान में मुनीर के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है और चौथी ओर पीओके में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। यानी पाकिस्तान वाकई में चक्रव्यूह में फंसा है और इसके बाद इजराइल का मोसाद उसके सबसे बड़े हुक्मरान को निपटाने की सीक्रेट तैयारी में लगा है। ऐसे में अगर मुनीर को मोसाद निपटा देता है तो यह जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और पाकिस्तान के जिहादी पैटर्न में एक बड़ा टर्न देखने को मिलेगा। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट के साथ मैं नवेंदु। आज मैं आपको मुनीर की घेराबंदी के 5 बड़े टर्निंग पॉइंट बताऊंगा। मौलाना असीम मुनीर पर मंडरा रहा मौत का खतरा। इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान का जिहादी आर्मी चीफ। नेतन्याहू अचानक करेंगे पाकिस्तान पर बड़ा हमला। भारत इजराइल मिलकर करेगा आतंक का खात्मा। आपको मुनीर की मौत से जुड़ी 5 टर्निंग पॉइंट बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तानी सेना प्रमुख मौलाना मुनीर को लेकर एक सनसनीखेज दावा सामने आया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। ब्राजील के पत्रकार और भू राजनीतिक विश्लेषक पेपे एस्कोबार ने एक पॉडकास्ट के दौरान दावा किया है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने जेनीवा में मुनीर और पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। एस्कोबार के मुताबिक उन्हें मिली जानकारी पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को इस संभावित खतरे के संकेत थे, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई। इजराइल और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी काफी पुरानी है। दोनों देशों के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है। पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है और वो फलस्तीनी राज्य के समर्थन की नीति पर कायम रहा है। समय समय पर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम, पश्चिम एशिया की राजनीति, पाकिस्तान का फलस्तीन, हमास, हिजबुल्लाह को समर्थन इजराइल को आग बबूला करता है। और सबसे बड़ी बात, इजराइल आतंक का धुर विरोधी है, जिसकी पैरवी सबसे ज्यादा पाकिस्तान करता है। कुछ समय पहले ही नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि वो किसी भी आतंकी मुल्क को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान ही है। ऐसे दावे मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अब इस कहानी के पहले टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं। मुनीर की मौत, जियोपॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव। विश्व की राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके इर्द गिर्द सिर्फ फैसले नहीं बल्कि पूरे इलाके का भविष्य होता है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर इस वक्त ऐसे ही किरदार बन चुके हैं। हाल के दिनों में इंटरनेशनल मीडिया और कुछ एक्सपर्ट्स के बयानों ने पाकिस्तान के जर्जर हालातों को लेकर एक नई बहस छोड़ दी है और इसके केंद्र में मुनीर है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की सत्ता के केंद्र में बैठा मुनीर मोसाद का शिकार बनेगा? अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व संरचना में सबसे बड़ा बदलाव होगा, जिसका असर सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं, कई किलोमीटर तक जाएगा। चीन, अमेरिका, भारत, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट तक इसकी गूंज सुनाई देगी। अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े देश अपनी रणनीति और गठबंधन में बदलाव कर सकते हैं। पाकिस्तान पर सुरक्षा दबाव पड़ सकता है। निवेश, व्यापार और सैन्य समीकरण भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे बदलाव अक्सर नए गठबंधन, तनाव और कूटनीतिक टकराव को जन्म देते हैं, जिससे वैश्विक स्थिरता पर असर पड़ता है। अगर सत्ता के शीर्ष पर अस्थिरता आती है तो यह पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है और मुनीर की मौत के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तो ये साबित होगा ही होगा। पीओके में बढ़ता असंतोष, मुनीर के लिए नई चुनौती। सिर्फ नेतन्याहू के निशाने पर ही मुनीर नहीं है,
पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पीओके के लोग पिछले 2 हफ्ते से अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लाखों की तादाद में शहबाज मुनीर का विरोध कर रहे हैं। दोनों लोग मिलकर इस आंदोलन को दबाने की हर संभव कोशिश में लगे हैं। आम लोगों पर एक्शन हो रहा है, गोली चलाई जा रही है और सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों को झुकाने के लिए खाने पीने की चीजें, ईंधन और दवाइयों की सप्लाई तक रोक दी गई है। कई जगहों पर प्रदर्शन भीषण हो चुका है और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़पें हुई हैं। सीधे तौर पर गोलियां चलाई गई हैं, सैकड़ों लोगों की जान गई और हजारों लोग घायल हुए हैं। 2-2.5 हजार से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। स्थिति को काबू करने के लिए प्रशासन ने कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया है। कर्फ्यू जैसे हालात हैं। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। कई शहरों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बाजार भी बंद हो गए हैं और लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों में काफी दिक्कत हो रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप सीधा है, उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संसाधनों में उचित हिस्सा नहीं मिल रहा, जबकि सरकार इसे कानून व्यवस्था की समस्या बता रही है। मुनीर के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। कुल मिलाकर पीओके इस समय गंभीर सामाजिक और राजनीतिक दबाव से गुजर रहा है और वहां की स्थिति भयावह है। मुनीर के खिलाफ नाराजगी सबसे ज्यादा है। मुनीर घिर गए हैं और ये मुनीर की परेशानी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बलूचिस्तान में बढ़ती बेचैनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती। बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान का सबसे संवेदनशील प्रांत माना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद यह इलाका विकास, प्रतिनिधित्व और सुरक्षा के सवालों को लेकर लगातार चर्चा में रहता है। कई बलोच समूह पिछले कुछ सालों से लगातार अपने अधिकारों की मांग करते रहे, जबकि कुछ अलगाववादी संगठन संघर्ष के जरिए अपना रास्ता अपना रहे हैं, शस्त्रों के साथ। पाकिस्तान की सेना ने यहां सुरक्षा अभियान भी चलाए हैं, लेकिन इसके बावजूद तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा। हाल के सालों में बलूचिस्तान से जुड़े मुद्दों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है। स्थानीय आबादी का एक बड़ा वर्ग दावा करता है कि उन्हें संसाधनों का लाभ ही नहीं दिया जाता, जबकि पाकिस्तान सरकार झूठी दावा करते हुए कहती है कि विकास परियोजनाओं के जरिए इलाके को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस खींचतान के बीच सेना प्रमुख असीम मुनीर की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुरक्षा नीति का बड़ा हिस्सा सैन्य नेतृत्व से जुड़ा है। यही कारण है कि बलूचिस्तान का हर घटनाक्रम सीधे पाकिस्तान की राष्ट्रीय राजनीति और सैन्य प्रतिष्ठान से जोड़ा जाता है। बलूचिस्तान इस समय पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती है। पिछले कई महीनों से अलगाववादी हिंसा और सैन्य अभियानों का दौर तेज हुआ है। हाल ही में बलूच लिबरेशन आर्मी और दूसरे समूहों ने कई जिलों में समन्वित हमले किए, जिसमें सुरक्षा चौकियां, पुलिस थाने और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया गया और नाराजगी सबसे ज्यादा मुनीर के प्रति है। यानी मुनीर की परेशानी का ये एक और टर्निंग पॉइंट है। अफगानिस्तान से तनाव पाकिस्तान के लिए नया सिरदर्द। बेंजामिन नेतन्याहू पीओके, बलूचिस्तान के बाद अफगानिस्तान भी मुनीर के लिए सिरदर्द है। पाक और अफगानिस्तान के रिश्ते लंबे समय से उतार चढ़ाव पर निर्भर रहे हैं। दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा, उग्रवादी गतिविधियों और शरणार्थियों जैसे मुद्दों पर लगातार मतभेद सामने आते हैं। कई बार सीमावर्ती इलाकों में सीधे तौर पर खूनी खेल की खबरें सामने आती हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि कुछ उग्रवादी समूह अफगान इलाके का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरी ओर से पाकिस्तान पर यह आरोप लगता है कि यह तो सबसे बड़ा आतंकी मुल्क है। इस माहौल में पाकिस्तान की सुरक्षा नीति पर सवाल उठना स्वाभाविक है। जब किसी एक देश को एक मोर्चे पर इतना दबाव झेलना पड़ता है, तो उसकी सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व क्षमता की परीक्षा होती है। अफगान सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है और चुन चुन कर पाकिस्तानियों की पिटाई हो रही है। इसीलिए अफगानिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ा दुश्मन है, लेकिन भारत के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है। आप देखिए, पीओके हो, अफगानिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, वहां पर भारत के नेता ज्यादा लोकप्रिय हैं, मुनीर और शरीफ से ज्यादा। ऐसे में आगे चलकर यह निश्चित तौर पर मुनीर के लिए एक बड़ा झटका होगा। यदि पाक अफगान सीमा पर स्थिति और जटिल होती है, तो इसका असर देश की आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति, अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। ऐसे में सबकी निगाहें पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व पर टिकी है, लेकिन लोगों की नाराजगी काफी ज्यादा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष मुनीर की बर्बादी का एक और
टर्निंग पॉइंट है। भारत के निशाने पर मुनीर, धुरंधर जैसा खेल संभव। मुनीर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो भारत ही है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त संबंध सबसे बुरे दौर में है। इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए पाकिस्तान की भारत ने कमर तोड़ दी है और इस वक्त पाकिस्तान में आपातकाल जैसे हालात हैं। बूंद बूंद पानी को पाकिस्तान तरस रहा है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर दूसरे बड़े हमले, मुनीर के शासनकाल में भारत पर कई बड़े हमले हुए जिसका जवाब भारत ने दिया, लेकिन मुनीर भारत से बच नहीं पाएगा। आपको पता है एक फिल्म आई थी धुरंधर और उसमें दिखाया गया कैसे भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर मुनीर को पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर देती है। मुनीर पाकिस्तान का एक प्रमुख चेहरा है। देश की सुरक्षा और रणनीति में सेना की भूमिका बहुत बड़ी है। भारत की ओर से किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने जैसी कोई आधिकारिक नीति ऐसा नहीं है कि नहीं ही है, क्योंकि सच यही है अगर भारत को दर्द दिया जाएगा तो पाकिस्तान को उसका दोगुना झेलना पड़ेगा। और नई दिल्ली लगातार कड़ा रुख दिखाती रही है। इसलिए जब भी भारत पाकिस्तान संबंधों की चर्चा होती है तो मुनीर का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। सवाल यह नहीं कि किसी व्यक्ति का क्या होगा, बल्कि यह है कि आने वाले सालों में दक्षिण एशिया की रणनीतिक दिशा क्या होगी। क्या तनाव बढ़ेगा, क्या संवाद लौटेगा, या फिर कोई नया समीकरण बनेगा। लेकिन मुनीर का क्या होगा? भारत के निशाने पर वो रहेगा तो वो बचेगा नहीं, और कोई भी भारत का धुरंधर मुनीर का खेल खत्म कर सकता है, और यही मुनीर की बर्बादी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। तो ये 5 बड़े टर्निंग पॉइंट हैं जिसके केंद्र में असीम मुनीर है, और बेंजामिन नेतन्याहू की प्लानिंग निश्चित तौर पर मुनीर की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।